बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 26वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हम गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र देख लेते हैं। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड regular languages. We discussed that union, concatenation, closure of regular languages are regular, complement of regular is regular. We discussed the method for building an FA for intersection of two languages और उस सिलसिले में हमने दो different methods discuss किए। One was long method जिसमें हमने एक FA का कॉम्प्लीमेंट, फिर उन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूनियन यानी जो दोनों FA गिवन थे लैंग्वेजेस के उनके कॉम्प्लीमेंट लिए थे, फिर उनके यूनियन के लिए हमने FA बनाया था और फिर इस यूनियन के बाद कॉम्प्लीमेंट के लिए FA बनाया था। एंड वी एक्चुअली यूज्ड डी मॉर्गन्स लॉ दैट L1 इंटरसेक्शन L2 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ L1 कॉम्प्लीमेंट एंड L2 कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने यूज़ करते हुए इसके इंटरसेक्शन के लिए FA डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने शॉर्ट मेथड की बात की कि वी कैन बिल्ड एन FA यूजिंग शॉर्ट मेथड डायरेक्टली विदाउट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स, उसके भी तफसील से ज़िक्र किया और एक एग्ज़ाम्पल भी देखी। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया कि द मेथड ऑफ बिल्डिंग एन FA फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेज यूजिंग शॉर्ट मेथड इज़ सिमिलर टू दैट फॉर फाइंडिंग एन FA फॉर यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस। विद द चेंज, थोड़ी सी चेंज ये थी कि जब फाइनल स्टेट्स हम डेजिग्नेट करते हैं यूनियन के केस में, तो हर ऐसे कम्बिनेशन को हम फाइनल स्टेट डेजिग्नेट कर देते हैं जिनमें एक भी फाइनल स्टेट आ जाए, यानी किसी भी FA की फाइनल स्टेट आ जाए। तो इंटरसेक्शन में चेंज ये है कि द स्टेट विल बी डेजिग्नेटेड टू बी फाइनल इफ़ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फाइनल स्टेट्स ऑफ बोथ FAs, यानी FA1 और FA2 के अलग अलग अगर फाइनल स्टेट्स आ जाएं तो फिर ऐसी कॉम्बिनेशन के लिए हम उस स्टेट को फाइनल स्टेट्स कह देंगे। उसके बाद हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की बात की, और नॉन रेगुलर नाम से ज़ाहिर है कि द नेगेशन ऑफ रेगुलर, द लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, और हमने इसको क्लेम किया कि दिस इज़ नॉन रेगुलर। उसकी एग्जांपल्स में हमने पैलिंड्रोम और प्राइम का नाम आपको बताया कि ये भी नॉन रेगुलर हैं। अपने तौर पर आप कोशिश करें इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं लिख सकेंगे चूँकि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। फिर हमने एक ख़ास एग्ज़ाम्पल की बात की, एंड दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय A and B n वेयर n इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस लैंग्वेज को हम बहुत पहले भी डिस्कस कर रहे थे और मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये नॉन रेगुलर है ये भी, और हम ये चाहेंगे इसको नॉन रेगुलर को देखना कि क्या इसके लिए कोई FA बनाया जा सकेगा। वी नो बाय क्लिंस थ्योरम देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी FA एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज, इवन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी TG एज वेल, बिकॉज दिस इज़ द नेगेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज के हवाले से क्लिंस थ्योरम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि if the language is regular then there must be certain FA or TG accepting that language. So for non-regular language there should not exist any FA or any TG accepting that language. तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे और we will be proving this contrary। थोड़ा सा हमने स्टार्ट भी ले लिया था लास्ट टाइम, और मैंने आपको बताया था इसी के बारे में कि since this is an infinite language and if you suppose certain FA that accept this language, हमने कंट्रेरी सपोज किया था, हमने इसको सपोज कर लिया था कि रेगुलर है। अगर रेगुलर है तो कोई ना कोई FA एग्जिस्ट करता होगा, और अगर FA एग्जिस्ट करता होगा तो नंबर ऑफ़ स्टेट फाइनाइट होंगी, और ये लैंग्वेज चूँकि इन्फिनिट है तो इसमें ऐसी स्ट्रिंग ज़रूर होंगी इस लैंग्वेज में जिनकी लेंथ नंबर ऑफ़ स्टेट से ज़्यादा होंगी। तो हमने अपनी आसानी के लिए सपोज कर लिया कि अगर कोई FA एग्जिस्ट करता है तो उसकी 10 स्टेट्स हैं, और एक स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज की हमने ली, दैट वाज A9 B9। नो A9 B9 हैज़ लेंथ 18, और जो FA हमने सपोज किया उसके नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमने 10 ले ली। तो डेफिनेटली जब लेंथ ज़्यादा हो नंबर ऑफ़ स्टेट से और आप किसी स्ट्रिंग को रन करते हैं, सो यू हैव टू रिविजिट सर्टन स्टेट। और हमने अपने केस में एक स्टेट थी विच वाज स्टेट 3 जो स्टेट थी 4, 5, 6 से एक सर्किट बना रही थी लास्ट टाइम,
और इसी तरह 9 और 10 के दरमियान भी एक सर्किट हमने शो किया था और हमने एग्जैक्ट FA आपको नहीं दिखाया था, बल्कि उस इस स्ट्रिंग को रन करने के दौरान जो पाथ बनता था उसको स्टेट के ज़रिए दिखाया था। तो ये हमने लास्ट टाइम दिया। इससे पेशतर कि हम अपनी बहस को आगे जारी रखें, मैंने एक टास्क लास्ट टाइम आपको दिया था, आइए उस टास्क का सोल्यूशन देखते हैं। सो विल बी डिस्कसिंग द सोल्यूशन ऑफ द टास्क। तो हमने टास्क दिया था कि बिल्ड एन FA corresponding to FA1 intersection FA2 where FA1 is you can see from the diagram, ये this is the FA except in the language of string ending in A, और दूसरा आपको नज़र आ रहा है FA2, this is the FA except in the language of strings of odd length, ये odd length वाली तमाम strings एक्सेप्ट करता है। और मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि FA1 intersection FA2 basically ये this stands for an FA accepting the language L1 intersection L2 if L1 is supposed to be the language accepted by FA1 and L2 the language accepted by FA2। तो हम FAs के दरमियान में इंटरसेक्शन या यूनियन या प्लस या कंकैटिनेशन या स्टार से मुराद बेसिकली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस के दरमियान ये ऑपरेशन तस्वर करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं और ये सोल्यूशन हम डायरेक्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो यहाँ हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी दिखा दी आपको कि R1 इज़ A प्लस B स्टार A एंड द कॉरस्पॉन्डिंग FA1 आपको दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से R2 हमने दिखा दिया विच इज़ A प्लस B इंटू A प्लस B एंड A प्लस B होल स्टार, और इसकी दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन भी दिखा दी और कॉरस्पॉन्डिंग FA2 भी आपको दिखा दिया गया। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन दोबारा इसलिए दिखाई ताकि रेगुलर एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पुख्ता रहे। टू कंस्ट्रक्ट एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू L1 इंटरसेक्शन L2, ये दोनों FAs आपको दिखा दिए गए हैं और साइड बाई साइड। इंटरसेक्शन वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि FA1 पहले हो और FA2 बाद में, डजंट मैटर बिकॉज L2 इंटरसेक्शन L1 द सेम लैंग्वेज। एनीवे वी आर कीपिंग द सीक्वेंस L1 L2 कॉरस्पॉन्डिंगली FA1 FA2, और ये थ्रू आउट हमारा स्टाइल रहा कि जब भी यूनियन, कंकैटिनेशन या क्लोजर की बात हो और अब इंटरसेक्शन की, तो हम ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करने के दौरान सिर्फ एक स्टेट के लिए हम ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि Z1 कॉरस्पॉन्ड टू X1 Y1 एंड इफ वी रीड A एट दिस स्टेट according to diagram of these FAs will be having a combination X2 Y2 which is different from Z1, so the label is different from Z1, तो हमने इसको Z2 लेबल दे दिया। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि वो हमने अपना वही पुराना स्टाइल ले लिया कि the moment will be having any new combination will be giving Z2 and Z3 Z4 and so on। तो ये लेबल ये वही हैं जो आपको पहले बताए गए थे, will be starting from Z1 corresponding to the initial state of first FA and second FA, start वहीं से करेंगे, लेकिन जूँ नई कॉम्बिनेशंस आते चले जाएंगे हम नए लेबल यानी Z2 Z3 Z4 देते चले जाएंगे। जबकि इससे पहले मैंने दोनों एग्जांपल्स में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लेबल दे दिया था और उनकी ट्रांजिशंस कैलकुलेट की थी। तो ये हम वापस उस अपने टेक्निक की तरफ आ चुके हैं। सो इफ़ यू रीड B at Z1 which corresponds to X1 Y1 according to the diagram will be having a combination X1 Y2 and this is different from both Z1 and Z2, hence will be labeled differently and we label it Z3, हमने उसको Z3 कह दिया। बाकी जो ट्रांजिशंस हैं वो भी हम बाकी टेबल में, नेक्स्ट टेबल में देख लेते हैं। Now we can see that at Z2 which correspond to X2 Y2 reading A will be having combination X2 Y1 which is different from Z1 Z2 Z3 and is labeled by Z4, and reading B at Z2 will be having combination X1 Y1 which is the same at Z1, so is labeled by Z1. Now at state Z3 which corresponds to X1 Y2 reading A will be having this combination X2 Y1 and the same as Z4, तो इसको Z4 ही हमने लेबल कर दिया। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हम डायग्राम को अपने जहन में ज़रूर रखेंगे, उसी को देखकर ये सारे कॉम्बिनेशन डिटर्मिन किए जा रहे हैं। So if you read B at Z3 will be having combination X1 Y1 which is again Z1, and lastly reading Z4 at Z4 reading A
will be having combination x2 y2 which is z2, and reading B at this state z4 will be having combination x1 y2 which corresponds to z3. अब इस दौरान आप देख रहे हैं कि चूँकि एक पहले एफ ए में भी एक ही फाइनल स्टेट थी और दूसरे में भी एक थी और वो दोनों x2 और y2 थी, तो ये दोनों z2 में आ सकें और इस तरह से z2 इज़ द ओनली फाइनल स्टेट. द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम मे बी एज फॉलोज़. ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन डायग्राम अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन टेबल है. और जब मैं ये कह रहा हूँ मे बी, तो बेसिकली वी हैव सो मैनी चॉइसेस, हम इनकी लोकेशन बदल सकते हैं, तो जिनमें से एक लोकेशन आपको दिखाई जा रही है Z1, Z2, Z3 एंड Z4 के एतबार से. तो ये पूरी की पूरी ट्रांजिशंस उसी ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई गई है और इसमें दोबारा बहस करने की ज़रूरत नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, अभी जो एग्ज़ाम्पल हमने जो टास्क की बात की थी और उस टास्क में हमने 2 एफएस लिए, बेसिकली 2 लैंग्वेजेस थी, उनके इंटरसेक्शन के लिए एफए बनाना था यूजिंग शॉर्ट मेथड, तो वो हमने यहाँ देख लिया. और इसमें मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन जो हैं वो हम पहले से लेकर भी चल सकते हैं और Z1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट्स ऑफ गिवन एफएस वहाँ से स्टार्ट करके भी हम चल सकते हैं. तो हमने दूसरे वाला, यानी जो बाद में मैंने बात की वो वाला हमने मेथड अपनाया है. और मुझे उम्मीद है कि आप अपने तौर पर भी कोशिश करेंगे इसको चेक करने की. एक बात मैं बताता चलूँ कि हाउ टू चेक वेदर दिस इज़ एग्जैक्टली द एफए एक्सेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ 2 लैंग्वेजेस. अब बेसिकली इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है. इसमें से एक लैंग्वेज थी दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ दैट्स एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए, और दूसरी थी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ. तो इंटरसेक्शन में कैसी स्ट्रिंग्स आएंगी विच आर बोथ बेसिकली एंडिंग इन ए एंड ऑफ ऑड लेंथ एज वेल. तो अपनी तरफ से मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स ऐसी लिखें जिनके एंडिंग पार्ट पर ए आ रहा हो और लेंथ भी उनकी ऑड हो. तो ये स्ट्रिंग रन करें और देखेंगे जो एफ हमने बनाया है उस पर एक्सेप्ट होती है नहीं. और इसी तरह से कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी लें, हर दफ़ा मैं आपको बताता चला आया हूँ पहले भी, कि जो उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करती, और उनको भी चेक करें, उनको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. तभी हम कह सकेंगे कि दिस इज़ द एग्जैक्टली एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज विच इज़ L1 इंटरसेक्शन L2. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम नॉन रेगुलर की लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे और हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेज के सिलसिले में आपको बताया था कि पैलिंड्रोम और प्राइम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं, और हमने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्टार्ट किया था दैट वाज ANBN वेयर n इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. उस लैंग्वेज की बात की थी और हमने सपोज किया था उसको रेगुलर लैंग्वेज. टू प्रूव इट नॉन रेगुलर वी स्टार्टेड द प्रूव बाय सपोजिंग दैट द लैंग्वेज इज़ रेगुलर. तो इस किस्म के मेथड को कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन. मैथमेटिकली अगर आपने किसी चीज़ को प्रूव करना हो, आप इसकी निगेशन सपोज कर लें एंड सी व्हाट हैपन्स, यू विल बी हैविंग सो मैनी कंट्राडिक्शन. तो वो इसको इस किस्म के मेथड ऑफ प्रूफ को प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं. तो हम बेसिकली इस लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव कर रहे हैं और बाय कंट्राडिक्शन. तो बाय कंट्राडिक्शन का मतलब ये कि हम सपोज करेंगे कि ये रेगुलर है, और अगर रेगुलर है तो फिर हम आगे ले चलेंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जो कंट्राडिक्शन क्रिएट करेगी, एंड हेंस विल बी क्लेमिंग दैट देयर दिस लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर. मैं इस बात को इस तरह समझाया करता हूँ कि अगर किसी बच्चे से ये कह दें कि आग में उंगली देने से उंगली जल जाती है, तो डेफिनेटली हो सकता है वो ना माने. तो आखिरी हल यही है कि उसको कह दिया जाए कि उंगली आग में डालकर देख ही लो, डेफिनेटली वो जल जाएगी, तो फिर उसको यकीन आ जाएगा. तो ऐसा ही है यहाँ के हम इसको सपोज कर लेते हैं कि दिस इज़ रेगुलर एंड विल बी बिल्डिंग एन एफ ए एंड सी व्हाट हैपन्स. तो उसके बाद जो कुछ होगा उसको भी देख लिया जाएगा. तो आइए वो जो एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी आपसे उसको देख लेते हैं. सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई विल बी जस्ट गिविंग यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्ज़ाम्पल जो हमने किया था लास्ट टाइम. आप देख रहे हैं कि वी कंसिडर दिस लैंग्वेज विच इज़ ANBN and we want to prove it to be non-regular, and we suppose contrary that we suppose the language is regular.
और अगर रेगुलर है तो बाय क्लिंस थ्योरम देयर मस्ट बी एन एफ ए एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज, हमने उसको एफ का नाम दिया। और चूंकि हमने कहा लास्ट टाइम कि सिंस एवरी एफ ए हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स then the language L being infinite accepted by F must have words of length more than the number of states, which shows that F must contain a circuit. तो यहाँ मुराद ये थी हमारी लास्ट टाइम के अगर नंबर ऑफ स्टेट्स डेफिनेटली उस एफ ए की फाइनाइट हैं तो उस नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा लेंथ वाली स्ट्रिंग ज़रूर होंगी, क्योंकि अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसी लेंथ तक ही स्ट्रिंग्स उसमें हैं तो वो फाइनाइट हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये कहा कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम वर्ड्स ऑफ लेंथ मोर देन नंबर ऑफ स्टेट्स। अब अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा हो तो जब भी आप उसको रन करेंगे वो ईच टाइम फॉर ईच लेटर वो ज़रूरी नहीं कि नई स्टेट विज़िट करे, द स्ट्रिंग विल रीविज़िट सम स्टेट्स। तो हमने अपने एग्जांपल के तौर पर एक एफ ए सपोज कर लिया कि हैविंग 10 स्टेट्स और एक स्ट्रिंग ली A9B9 विच इज़ ऑफ लेंथ 18 and 18 is greater than 10, definitely while running this string it will revisit so many states। और हमने ज़बरदस्ती एक तरह से प्रूव कराने की कोशिश की कि दिस इज़ एन एफ ए एक्सेप्टिंग दिस स्ट्रिंग, और जो पाथ जनरेट हो रहा है वो भी आपको दिखा दिया। और आप देख रहे हैं कि 1 to 2, 2 to 3 और 3 पर एक सर्किट बना दिया है, 3 4 देन 6 5 और फिर 3, हम 5 से 3 की तरफ भी जा सकते हैं, 5 से 7 की तरफ भी। तो हमने इस सर्किट को एक बार यूज़ किया हुआ स्ट्रिंग को रन करते हुए और 5 पर आते ही हम 7 की तरफ चले गए, 7 से 8 9 और 9 10 के दरमियान सर्किट लूप लिया और A9 B9 को लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया, हमने ये शो किया कि दिस इज़ हाउ दिस A9 B9 इज एक्सेप्टेड। वी देन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज सर्किट फ्रॉम 3 4 6 5 to 3 और जिसकी एजेस A थी, और हमने लास्ट टाइम क्लेम किया कि अगर इस सर्किट को जो सिर्फ एक दफ़ा लूप लेकर हम आगे ले गए थे, अगर इफ़ वी लूप दिस सर्किट वंस मोर सो 4 नंबर ऑफ एज विल बी इंक्रीज्ड, और इस तरह से A13 B9 भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। और फिर ये भी ऑब्ज़र्व किया कि इस तरह से अगर हम बार बार इस सर्किट को लूप लेते रहें इस पर, तो विल बी इन जनरल हैविंग A9 A4 M B9 इस किस्म की तमाम स्ट्रिंग्स वेयर M इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब की सब एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि इस तरह से नंबर ऑफ़ एज विल मोर देन नंबर ऑफ़ बीज, जबकि ऐसी सूरत में ये तमाम स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी। तो हम अगर इस वर्ड A9 B9 को एक्सेप्ट कराने के लिए कोई एफ ए बनाना भी चाहेंगे तो कोई ना कोई उसमें सर्किट आ जाएगा और सर्किट की वजह से अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी। ये बात हमने लास्ट टाइम आपको बताई, और ये भी बताया कि 9 और 10 और 10 से 9 पर भी एक सर्किट एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप यहाँ सर्किट को 2 बार नहीं लेते तो 9 10 को अगर एक बार और ले लेते हैं तो वो भी B2 का इजाफा करता है, यानी बिकॉज दिस सर्किट विल इंक्रीज 2 बीज, और अगर आप जितनी बार उस सर्किट को लूप लेंगे तो दैट विल एक्चुअली अपेंड B2 रेज टू पावर 9 n से मुराद ये है कि आप इसको 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3, और दूसरी तरफ मैंने वो जो पॉसिबिलिटी पहले सर्किट की थी वो भी इसमें इकट्ठी कर दी, जो आप A9 A4 M और B9 B2 N की फॉर्म में देख रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि M एंड N नॉट बीइंग ज़ीरो साइमल्टेनियसली, अगर आप ये दोनों ज़ीरो बैक वक्त ले लेंगे तो फिर तो A9 B9 ऑलरेडी एक्सेप्ट हो रही है। हम यहाँ अनवांटेड स्ट्रिंग की बात करना चाह रहे हैं, तो एक वक्त में एक ज़ीरो हो सकता है, दूसरा नॉन ज़ीरो ही रहेगा, और इस तरह से अनवांटेड स्ट्रिंग पॉसिबली एक्सेप्ट हो सकेंगी। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग एफेज एक्सेप्टिंग अदर वर्ड्स फ्रॉम L, हमने एक वर्ड अभी लिया था A9 B9 और उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए एक एफ ए बनाने की कोशिश की थी, और इस कोशिश के दौरान हमने बहुत सी अनवांटेड स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होते हुए देख लीं, और इस तरह से हम क्लेम कर सकेंगे कि वो एफ ए इस लैंग्वेज का एफ ए नहीं बन सकेगा। सो सिमिलरली वी क्लेम दैट फॉर फाइंडिंग एफ एज एक्सेप्टिंग अदर वर्ड्स फ्रॉम L, अगर और दूसरे वर्ड्स के लिए भी हम कोई एफ एज बनाने की कोशिश करेंगे, दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट द वर्ड्स विच डू नॉट बिलोंग टू L, क्योंकि जाहिर है कि जब भी हम ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करेंगे जिनकी लेंथ उस एफ ए की स्टेट से ज़्यादा हो सकेंगी, तो इट विल क्रिएट सर्किट एंड लूप्स, एंड वाइल लूपिंग दोज सर्किट्स एंड लूप विल बी हैविंग अनवांटेड स्ट्रिंग्स टू बी एक्सेप्टेड। तो इस तरह से वहाँ भी अनवांटेड स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। Thus there is no FA which accepts the language L, which shows by Klein's theorem
that the language L cannot be expressed by any regular expression. So, if there does not exist any FA for certain language, there does not exist any FA. हमने FA की बात की क्योंकि FA एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और इस तरह से ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं हो सकेगी. Now, it may be noted that apparently AN BN seems to be a regular expression of L. हो सकता है कि आप AN BN को इसकी एक्सप्रेशन कह सकें. No doubt when you replace N from 0, 1, 2, 3 and so on, तो ये N और M साइमल्टेनियसली चेंज होंगे और साइमल्टेनियसली जब चेंज होंगे तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकेगी क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम इस तरह के वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते. वहाँ या तो स्टार यूज़ कर सकते हैं या प्लस और वो इंडिपेंडेंट होते हैं. तो इस तरह से हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन का नाम नहीं दे सकते. ये जस्ट इस लैंग्वेज को अपने आसानी के लिए एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं. बट इन फैक्ट it is not, this is not regular expression. The observations made from this example generalize the theorem, also called the pumping lemma, regarding the infinite regular language as follows. हमने जो बात की है अभी, जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी इस एग्जाम्पल के दौरान इस लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव करते हुए, उसको हम जनरलाइज कर सकेंगे और उस थ्योरम का नाम पंपिंग लेमा होगा. इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि अगर हम इसको रेगुलर लैंग्वेज तस्वर कर लें तो इसके लिए कोई ना कोई एफ़े ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा. हमने इसकी एक स्ट्रिंग ली, उसके लिए एफ़े बनाने की कोशिश की एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट एफ़े एक्सेप्ट सम नॉन अनवांटेड स्ट्रिंग एज वेल. फिर हमने ये क्लेम कर दिया कि आप जब भी किसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग लेते हुए कोई एफ़े बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सर्किट या लूप आ जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग्स की लेंथ को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज द लैंग्वेज इज़ इन्फिनिट. इन्फिनिट मीन इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स. और इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग के बारे में बता दूं कि डजंट मीन दैट देयर एग्जिस्ट सर्टन स्ट्रिंग इन दिस लैंग्वेज हैविंग इन्फिनिट लेंथ, ये मतलब नहीं है. स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा फाइनाइट होती है एंड नोबडी नोज द लास्ट फाइनाइट नंबर, hence we cannot claim that this is the last length, the finite length of the string. तो ऐसा नहीं हो सकता. तो चूंकि एफ ए में नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट होती, स्ट्रिंग्स को आप फाइनाइट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो यू विल बी डेफिनेटली फाइंडिंग सम स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एफ ए यू क्लेम टू एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज. और जो ही ऐसा करेंगे सर्किट या लूप आ जाएगा, और जो ही सर्किट या लूप किसी जगह पर एग्जिस्ट करेगा, लूपिंग दैट सर्किट अगेन इट विल एक्सेप्ट अनवांटेड स्ट्रिंग. और हमने क्लेम कर दिया कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में कभी भी एफ ए हम नहीं बना सकेंगे. तो इसका मतलब ये है कि डज देयर एग्जिस्ट सर्टन क्राइटेरियन फॉर एन इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज. कोई क्राइटेरियन ऐसा है किसी इन्फिनिट लैंग्वेज के बारे में कि हम बता सकें कि यस इफ़ दिस क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड देन द लैंग्वेज इज़ रेगुलर, अदरवाइज नॉट. सो द आंसर इज़ यस. हम उस थ्योरम को देखते हैं, उसको यूजुअली हम पंपिंग लेमा का नाम देते हैं, हम उसका प्रूफ भी देखते हैं. आइए उसको देख लेते हैं. सो विल बी लुकिंग एट द पंपिंग लेमा प्रूफ एट एग्जाम्पल. आइए इसको तफसील से देखते हैं. पंपिंग लेमा, स्टेटमेंट ऑफ द लेमा. यहाँ मैं बता चलूँ आपको कि लेमा और थ्योरम में फ़र्क है. दिस इज़ अ मैथमेटिकल टर्म. लेमा एक ज़िमनी प्रूफ होता है, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बड़ी उसकी शॉर्ट एप्लीकेशन होती है, तो उस स्टेटमेंट को हम लेमा कहेंगे. और ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा क्लेम जिसकी वाइड एप्लीकेशन हो, उसको थ्योरम कहते हैं. और बाज़ औक़ात बाज़ थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम कुछ लेमाज प्रूव करते हैं, ज़िमनी रिज़ल्ट्स प्रूव करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उस थ्योरम में अप्लाई हो रहे होते हैं, उन थ्योरम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनको लेमाज कहते हैं. तो बाज़ लोग इसको थ्योरम का नाम भी देते हैं क्योंकि इस हिस्से में ये इसकी एक एप्लीकेशन है रेगुलर लैंग्वेज के हवाले से. और लेकिन चूंकि इसको पंपिंग लेमा कहा गया है तो मैं इसको पंपिंग लेमा ही कह रहा हूँ. द स्टेटमेंट इज़ लेट एल बी एनी इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज. यहाँ जहन में रख लें कि हम इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरी फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, अगर आप फाइनाइट लेंगे लैंग्वेज तो वो रेगुलर होती है, उसके लिए एफ ए एग्जिस्ट करता है. हम बात कर रहे हैं इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज की कि क्या क्राइटेरियन ऐसा मिल सकता है कि अगर लैंग्वेज वो सेटिस्फाई हो तो वो हर सूरत में वो सिर्फ इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज है के लिए ही सेटिस्फाई हो सकेगा और नॉन रेगुलर के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकेगा. ये हमारा क्लेम है. हम इसको ज़रा देखते हैं.
So, we claim that let L be any infinite regular language, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कि दैट हैज़ इन्फिनिट मैनी वर्ड्स, क्योंकि इन्फिनिट रेगुलर से मुराद स्ट्रिंग की लेंथ इन्फिनिट नहीं है बल्कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन्फिनिट हैं. डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन देयर एग्जिस्ट 3 strings x, y and z belonging to sigma star, where y is not the null string, such that all the strings of the form x, y and z for n is equal to 1, 2, 3 and so on are the words in L. अजीज़ तलबा, ये ज़रा स्टेटमेंट लंबी हो गई, लेकिन मैं बड़ी आसानी के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. इस लेमा में ये क्लेम किया जा रहा है कि इफ़ यू आर गिवन a non regular language which is infinite regular language, तो कम से कम आपको एक ट्रिपलेट ऐसा मिल जाएगा, एक ट्रिपलेट ज़रूर मिल जाएगा. x, y, z है क्योंकि 3 स्ट्रिंग है, मैं ट्रिपलेट कह रहा हूँ. एक ट्रिपलेट ऐसा मिल जाएगा जो स्ट्रिंग्स होंगी और ये तीनों x, y, z तीनों स्ट्रिंग्स ऐसे मिल सकेंगी, डिफाइंड ओवर द सेम अल्फ़ाबेट, सो दैट इफ़ वी राइट x, y and z n is equal to 1, 2, 3, तो y को जब आप 2 करते हैं या 3 करते हैं, 4 करते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो स्ट्रिंग आप दरमियान में यूज़ कर रहे हैं, आप उसको पंप कर रहे हैं, उसको बार बार कंकेटिनेट कर रहे हैं. तो व्हेन यू हैव n इज इक्वल टू 1 यू विल बी राइटिंग y इज इक्वल टू y वंस, और जब आप n को 2 करेंगे यू विल बी राइटिंग y ट्वाइस, थ्राइस एंड सो ऑन. तो एक ट्रिपलेट हम क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा ज़रूर मिल जाएगा इन द सीक्वेंस x, y, z. इफ़ यू पंप y, पंप ही हो रहा है जब आप उसको n को 1, 2, 3 कह रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं बार बार, तो द रिजल्टेंट स्ट्रिंग शुड बिलोंग टू द लैंग्वेज, ये क्लेम है. और यानी इसको प्रूव करने के लिए एक ट्रिपलेट काफ़ी है, और डिसप्रूव करने के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा कि एक भी ट्रिपलेट नहीं मिलता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. और कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है वो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन सबके लिए. अगर सपोज n इज इक्वल टू 1, 2 के लिए ट्रू हो गई और n इज इक्वल टू 5 के लिए वो ट्रू ना हुई, तो फिर ये क्राइटेरियन फेल हो गया और लैंग्वेज रेगुलर नहीं रह सकेगी. तो ये हमारा क्लेम है. अब देखते हैं, ये क्लेम बेसिकली उस एग्जांपल को सामने रख कर लिए. अभी आप नहीं समझ सकेंगे कि एग्जांपल्स किसी की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जनरलाइज किया जा रहा है, और जो स्टेटमेंट है दैट सीम्स टू बी क्वाइट डिफरेंट, कि वहाँ तो ऑब्जर्वेशन सर्किट्स की शक्ल में आई थी और यहाँ स्ट्रिंग की बात कर दी. तो वो सर्किट और स्ट्रिंग की रिलेशन हम प्रूफ में देखेंगे. तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं. सो देयर इज अ प्रूफ, इफ़ L इज़ रेगुलर लैंग्वेज then according to the Klein's theorem there exists an FA, say F, that accepts this language. Now F by definition must have finite number of states, while the language has infinitely many words, which shows that there is no restriction on the length of words in L. यह no restriction से मुराद ये नहीं है कि words की length infinite हो सकती, मुराद ये है कि है तो finite and nobody knows the last finite number, hence the length is not restricted. ये हमने कह दिया because of nobody knows the last finite number. Because if there were such restriction then the language would have finite many words. अगर आप ये कह दें कि length जो है वो 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो one can calculate total number of strings belonging to that and the language is a part of that, तो वो finite हो जाएगी. Let W be a word in the language L so that the length of word is greater than the number of states in F. चूँकि हम इन जनरल प्रूव कर रहे हैं, हमने ऐसे वर्ड से स्टार्ट किया जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा है, और ये ले सकते हैं. जाहिर है कि ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जितने वर्ड्स हैं वो नंबर ऑफ स्टेट से कम ही हम डिस्कस करें, कोई भी वर्ड ले सकते हैं. तो हमने जो वर्ड लिया दैट इज़ ऑफ लेंथ मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स. अब जब लेंथ ऑफ वर्ड इज़ मोर देन नंबर ऑफ स्टेट्स, आप जानते हैं कि ऐसी सूरत में जब उसको रन किया जाता है तो एट ईच लेटर इट विल नॉट विजिट द न्यू स्टेट. तो ये बात लिखी जा रही है. इन दिस केस द पाथ जनरेटेड बाय द वर्ड W इज सच दैट इट कैन नॉट विजिट अ न्यू स्टेट फॉर ईच लेटर, दैट इज देयर इज अ सर्किट इन दिस पाथ. अजीज़ तलबा, अब ये वही बात आ गई जो हमने पिछली एग्जाम्पल में कही थी. तो जो मैंने बात कही थी कि इसके जो स्टेटमेंट है वो जनरलाइजेशन नहीं लग रही प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की,
तो यहाँ जो हमने वर्ड स्टार्ट लिया, वर्ड जो लिया है ये वही है उसी तरह से जैसे वहाँ A9 B9 लिया था और हमने नंबर ऑफ़ स्टेट्स 10 सपोज कर ली थी। तो यहाँ भी हम यही कह रहे हैं, यहाँ भी हम ऐसे वर्ड से बात स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी लेंथ नंबर ऑफ़ स्टेट्स से ज़्यादा है। अब जब लेंथ ऑफ वर्ड इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ स्टेट्स, देन while running this word letter by letter, the string will not visit each time new state, definitely अब revisit होगा, जब revisit होगा तो circuit या loop आ जाएगा। उसकी मुख्तलिफ possibilities हैं, आइए उसको देख लेते हैं। नंबर 1, ये बात हम possibilities की शक्ल में लिख रहे हैं, the word W in this case may be divided into 3 parts. Number 1, the substring which generates the path from initial state to the state which is revisited first. जब आप इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी स्टेट पे स्टार्ट कर दें जो रिविजिट हो जाती है पहली बार, तो उस स्टेट और इनिशियल स्टेट के तक जो स्ट्रिंग आई उसको हमने फर्स्ट पार्ट कहा है। वाइल रीडिंग द वर्ड W, W को रीड करने के दौरान दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड X एंड X कैन बी अ नल स्ट्रिंग, यानी हो सकता है कि नल स्ट्रिंग ही दोबारा रिविजिट हो रही हो, तो फिर जिस स्टेट को आपने रिविजिट किया इनिशियल से वहाँ तक हमने उसका नाम X लिया है, तो इस तरह से वो नल स्ट्रिंग हो सकती है। सेकंड पार्ट, यानी हम 3 पार्ट कर रहे हैं W के, पहला पार्ट इनिशियल स्टेट से उस स्टेट तक जो रिविजिट होती है, दूसरा पार्ट उस सर्किट का हो जाएगा और तीसरा सर्किट के बाद वाला पार्ट। सो सेकंड हम देख लेते हैं। द सबस्ट्रिंग विच जनरेट्स द सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट विच वाज लेड बाय X, यानी X वाले के बाद जो पार्ट आया डेफिनेटली वो उसको दोबारा रिविजिट करेगा जब, तो एक सर्किट जनरेट हो जाएगा, तो उस सर्किट की वजह से जो स्ट्रिंग बनेगी हम उसको Y पार्ट कहेंगे। दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एज Y विच कैन नॉट बी नल स्ट्रिंग, क्योंकि ये सर्किट है, नल स्ट्रिंग नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको कह दिया। थर्ड, नंबर 3, द सबस्ट्रिंग विच इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर Y, उस सर्किट के बाद वाला जो पार्ट बच गया है हमने उसको थर्ड सबस्ट्रिंग कह दिया, थर्ड पार्ट कह दिया। कॉल दिस पार्ट एज Z. इट मे बी नोटेड दैट दिस पार्ट मे बी नल स्ट्रिंग एज द वर्ड मे एंड आफ्टर Y, यानी उस सर्किट के बाद हो सकता है कि वो एंड हो चुका हो, और Z पार्ट मे इटसेल्फ बी अ सर्किट, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि Z खुद भी कोई सर्किट बन जाए। दस द वर्ड मे बी रिटन एज W इज इक्वल टू X Y Z। हमने 3 पार्ट इसके कर दिए, एक हिस्सा X, एक Y, एक Z, जिसको हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। वेयर X, Y एंड Z आर द स्ट्रिंग्स, ऑल्सो Y कैन नॉट बी अ नल स्ट्रिंग। हम ये पहले ही बता चुके थे और इस बात को बता दिया गया। नाउ दिस इज ऑब्वियस दैट लूपिंग द सर्किट सक्सेसिवली द वर्ड्स X, Y, Y, Z, Y वो पार्ट था जो स्ट्रिंग के दौरान पहली बार सर्किट दे रहा था, हमने उस सर्किट को अगर एक बार और लूप लें तो अब जो स्ट्रिंग बनेगी दैट विल बी X, Y, Y, Z, और अगर एक और लूप ले लें तो अब जो स्ट्रिंग बनेगी दैट विल बी X, Y, 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 Z, 3 Y's आ जाएंगे। एंड सिमिलरली वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ Y's एंड वी कैन हैव X, Y, 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 Z, 4 Y's आएंगे दरमियान में, तो इस तरह से Y's बढ़ते चले जाएंगे। So will also be accepted by this FA, that is X, Y and Z, where n is equal to 1, 2, 3 will be word in L. चूँकि वो FA उस लैंग्वेज का था तो ये वर्ड्स भी उस लैंग्वेज को बिलोंग करते होंगे, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस थ्योरम को जो जिसका नाम हमने पंपिंग लेमा रखा, इसको प्रूव कर दिया और इन जनरल प्रूव किया, किसी एग्जाम्पल को यूज़ नहीं किया, लेकिन जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने ली थी उनकी ऑब्जर्वेशंस ही आप देख रहे हैं कि इसमें इस्तेमाल हो गई। वहाँ भी हमने 2 सर्किट का जिक्र कर दिया था, और एक 9 और 10 वाली स्टेट पर जो आए थे, और एक 3, 4, 5, 6 से जो सर्किट बना था वो उसका जिक्र किया था। यहाँ भी हमने दोनों सर्किट्स की पॉसिबिलिटीज़ की बात की। बहरहाल इसमें ये जहन में रखा जाए कि अगर लैंग्वेज इन्फिनिट है और रेगुलर है तो उसका FA एग्जिस्ट करता होगा, FA एग्जिस्ट करता होगा तो वी कैन पिक वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स, और अगर ऐसा वर्ड पिक किया जा सकता है तो वो कोई ना कोई सर्किट रखता होगा दरमियान में, और अगर सर्किट रखता होगा तो सर्किट को बार बार लूप लेने से जो बनने वाली स्ट्रिंग है वो भी उस FA में एक्सेप्ट होगी और वो भी उस लैंग्वेज का पार्ट होगी। तो इस तरह से जो प्रीवियस एग्जाम्पल है
वो उसकी ये जनरलाइजेशन हो सकी। अब इस सिलसिले में एक बड़ी अहम बात है, आइए उसको भी देख लेते हैं रिमार्क की शक्ल में। सो देयर इज अ रिमार्क इन द अबव थ्योरम इट इज़ नॉट अफेक्टेड इफ़ द z पार्ट हैज़ सर्किट, यानी अगर y में सर्किट आ गया और z में भी आ गया तो हम z को ही डायरेक्ट सर्किट के तौर पर ले सकते हैं, उसको y कह देते हैं और z को 0 कर देते हैं, यानी नल स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो टू प्रूव द थ्योरम इट इज़ ओनली टू फाइंड अ सर्किट एंड देन लूपिंग दैट सर्किट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड। हमने सजेशन ये दी थी कि जब आप किसी वर्ड को लें जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा हो तो जो फर्स्ट सर्किट आ जाए उसको y कह दें। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उसको छोड़ दें, अगर आप 2 सर्किट आ रहे हैं तो दूसरे वाले सर्किट को आप y कह दें, उससे पहले वाले पार्ट को आप x कह दें और z नल स्ट्रिंग हो जाएगा और इस तरह से x, y एंड z से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग उस लैंग्वेज को बिलोंग करती होंगी और एफ ए उसको एक्सेप्ट करता होगा। तो इस बात को इस तरह से लिखा जा रहा है, सो टू फाइंड अ सर्किट एंड देन लूपिंग दैट सर्किट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड। while looping the circuit the volume of the string y और z, अगर आपने सर्किट y लिया है तो y को आप लूप ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, और अगर आपने z को सर्किट के तौर पर लिया तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। सो दैट वॉल्यूम इज पम्प्ड, सो द थ्योरम इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग लेमा, इसीलिए इसका नाम पंपिंग लेम है। सो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक रिमार्क की बात की और रिमार्क में बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि जब आप किसी ऐसे वर्ड को लेंगे इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज से और उसको किसी एफ ए पर रन करने की कोशिश करेंगे, एफ ए की नंबर ऑफ़ स्टेट्स फाइनाइट होती हैं और अगर उस वर्ड की लेंथ नंबर ऑफ़ स्टेट्स से ज़्यादा हैं तो देयर 2 पॉसिबिलिटीज़। वाइल रनिंग दैट वर्ड देयर मे बी 2 सर्किट्स, 2 सर्किट आ सकते हैं। आप किसी भी सर्किट को आइडेंटिफाई कर लें, सर्किट से पहले वाला जो पार्ट जो स्ट्रिंग का बनता है वर्ड को रन करने के दौरान आप उसको x ले लें और जो सर्किट आ रहा है उसको y ले लें, और अगर उसके बाद कोई पार्ट रहा ही नहीं तो वो z लिया जा सकता है। अब y पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि y शुड नॉट बी नल स्ट्रिंग, उसकी वजह यह है कि नल स्ट्रिंग को तो पंप ही नहीं किया जा सकता, आप उसको बार बार कंकैटिनेट करें इट विल रिमेन नल स्ट्रिंग। तो इसलिए जो पंपिंग पार्ट है, जो सर्किट जिसको आप पंपिंग पार्ट का नाम दे रहे हैं, सो दैट शुड बी नॉन नल स्ट्रिंग। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई हुई है। तो हम एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, हम किसी इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज को लेंगे, उसका एफ ए लेंगे और देखेंगे कि इस किस्म की क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग हमें मिलती है, एक्स वाई जेड ट्रिपलेट मिलता है जिसमें वाई को पंप करें और रिजल्टेंट स्ट्रिंग भी लैंग्वेज को बिलोंग करती हूँ या रिजल्टेंट स्ट्रिंग एफ ए में एक्सेप्ट होती हूँ। सो द आंसर इज़ येस। आइए उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। So this is an example. Consider the following 5 states FA. Say F, आसानी के लिए हमने इसका नाम F रख दिया, which accepts an infinite language. ये हमने एकदम से FA अभी बनाया नहीं है, बल्कि बना तो दिया है नीचे और इन्फिनिट लैंग्वेज की बात कर दी। आप देख रहे हैं कि जो ही किसी FA में लूप या सर्किट आ रहे हों और वो फाइनल स्टेट तक पहुँचने के दरमियान में आ रहे हों तो डेफिनेटली वो एफ ए इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 और 6 के दरमियान सर्किट आ रहा है, तो जो स्ट्रिंग 1, 2, 3 से 6 पर पहुँचती है वो डेफिनेटली 6 से वापस 3 और 3 से 6 दोबारा आ सकती है। तो ये तो एक सर्किट बन गया और जितनी बार चाहें सर्किट को लूप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस वजह से हमने फ़ौरन ही क्लेम कर दिया कि ये एफ ए इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। और इन्फिनिट लैंग्वेज के बारे में दोबारा बताता चलूँ, इट डजेंट मीन दैट दिस लैंग्वेज हैज़ स्ट्रिंग्स ऑफ इन्फिनिट लेंथ, बट इट मीन्स दैट द लैंग्वेज हैज़ इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स। तो ये आप एफ ए देख रहे हैं और ये डेफिनेटली इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है और ये रेगुलर लैंग्वेज होगी क्योंकि एफ ए एग्जिस्ट करता है। अब हम वो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसमें कोई ऐसे ट्रिपलेट मिलता है एक्स वाई जेड जिसमें वाई नॉन एम्प्टी हो और एक्स वाई एन जो हैं वो उसके बनने वाली तमाम स्ट्रिंग जिसमें एक्सेप्ट होती हूँ, तो वो देख रहे हैं। लेट द वर्ड W इक्वल टू बी 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 ए बी ए बी ए, ये एक हमने स्ट्रिंग ली है, ये डेफिनेटली इसमें एक्सेप्ट हो रही है, बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज L, सो दैट द लेंथ ऑफ वर्ड इज़ ग्रेटर दैन 6 विच इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स इन F, वो हमने ले ली। In this case, the path generated by this word is such that
इट कैन नॉट विजिट अ न्यू स्टेट फॉर ईच लेटर। उसकी वजह ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स, तो डेफिनेटली हर लेटर पे नई स्टेट नहीं आ सकेगी। सो देयर इज़ अ सर्किट इन दिस पाथ, द वर्ड W इन दिस केस मे बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये वही तीनों पार्ट्स हैं इन जनरल हमने लिख दिए। नंबर 1 जो रिविजिट करने से पहले वाला पार्ट है x, नंबर 2 सर्किट वाला पार्ट है जो सर्किट की वजह से जनरेट हो रहा है और वो भी इन जनरल लिखा गया है, और नंबर 3 उस सर्किट के बाद जो पार्ट बच जाता है इसको हम z कहते हैं, वो भी यहाँ बता दिया गया है। चूँकि इस वर्ड की लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा थी इसलिए इसमें सर्किट आ सकते हैं और इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं x, y, z। Thus the word W may be written as W is equal to x, y, z, where x, y, z are the strings belonging to sigma star and y cannot be a null string. Now the state 2 is such, ये हम यहाँ बता रहे हैं कि ये सर्किट किस तरह से बनते हैं, उस डायग्राम को आप जहन में रखेंगे और उसको सामने रखते हुए ये बात की जा रही है। द स्टेट 2 is such that it is revisited first while reading the word W. So the word W can be decomposed according to pumping lemma as W is equal to x, y, z, which is B, then B, B, A, then B, A, B, A। ये 3 हिस्से कर दिए गए। जो पहला पार्ट है वो x को ज़ाहिर कर रहा है, दूसरा पार्ट y को ज़ाहिर कर रहा है, ये सर्किट बनेगा, और तीसरा पार्ट जो बाकी पार्ट बच गया स्ट्रिंग का वो z है। Now if y part of W is continuously pumped, the resulting strings will be accepted by f and hence will be the words in the language accepted by f. Thus by pumping lemma the language accepted by f is regular. Dear students, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल ली एक ऐसे FA की जो इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट करता था। अब हमारा टारगेट ये था कि क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है, तो इस पर बेसिकली हम पम्पिंग लेमा अप्लाई करना चाह रहे थे। नो डाउट अगर FA एग्जिस्ट करता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करती है उस लैंग्वेज की, तो उस एतबार से तो रेगुलर है। और चूंकि इस FA में एक सर्किट आ रहा था और मैंने आपको बताया कि ऐसा FA जिसमें सर्किट आ रहा हो और सर्किट भी उसकी इनिशियल स्टेट से फाइनल के दोने के दरमियान में आ रहा हो, यानी किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के दरमियान में आ रहा हो, so that FA will accept infinite language because of the circuit। तो हमने बेसिकली पंपिंग लेमा अप्लाई करने की कोशिश की। हमने ये कोशिश की क्या कोई इस लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड मिल सकता है जिसको डिकम्पोज कर सके इनटू x, y, z, so that if we pump the middle part x, y and z पंपिंग के बाद, so the resultant string should belong to the language। अब पंपिंग लेमा का मतलब ही यही है कि ये क्राइटेरियन रेगुलर इन्फिनिट लैंग्वेज के लिए है, और रेगुलर इन्फिनिट लैंग्वेज के को अप्लाई करने के लिए जब हम ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट x, y, z, सो दैट x, y and z also belong to the language for n is equal to 1, 2, 3 and so on। तो जब आप n को 1 रखते हैं तो x, y, z उस लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है, और इसी तरह से x, y, y, z भी लैंग्वेज का पार्ट बनता है और so on। तो आसान तरीका ये है पंपिंग लेमा को चेक करने का कि आप जिस लैंग्वेज को रेगुलर देखना चाह रहे हैं उसमें से कोई ऐसा वर्ड तलाश कर लें विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू 3 पार्ट्स x, y, z such that y is not null string and x, y and z for n is equal to 1, 2, 3 should belong to the language। तो ये भी एक तरीका है, बजाय ये कि हम ट्रिपलेट ढूंढें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और उस ट्रिपलेट पर हम अप्लाई करें कि x, y and z, तो ये आसान ये है कि उस लैंग्वेज से कोई ऐसा वर्ड देख लें जिसको डिकम्पोज किया जा सके। तो इस एग्जांपल हमने यही देखा कि हम एक ऐसा वर्ड देख सके जो उस FA में एक्सेप्ट हो रहा था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज का पार्ट था। सो दैट वाज डिकम्पोज्ड इनटू 3 पार्ट्स x, y, z एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट x, y and z द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म x, y and z will be accepted by an FA, that FA and hence belong to the given language and thus the language is regular। अब हम ये चाहेंगे कि हमने AN, BN लैंग्वेज को नॉन रेगुलर इस तरह से प्रूव किया था कि जो भी FA बनाने की कोशिश करते हैं किसी वर्ड को सामने रखते हुए, वो FA
अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा था और हमने कहा कोई एफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जबकि हम एक क्राइटेरियन तय कर चुके हैं किसी भी इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज के लिए, तो हम इस क्राइटेरियन को टेस्ट करेंगे ए एन बी एन के लिए विच इज़ नॉन रेगुलर। तो इस क्राइटेरियन को वैलिड नहीं होना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए ए एन बी एन के लिए। तो हम पंपिंग लेमा को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं लैंग्वेज ए एन बी एन के लिए। आइए इसको देख लेते हैं। सो दिस इज़ अ रिमार्क, if the pumping lemma is applied directly on the language L which is a and b n is equal to 0, 1, 2, 3, it can be observed that for the word W which is triple A, then 4A, 4B, then triple B, ये वही स्ट्रिंग थी जो हमने पहले डिस्कस की थी। सो वी कैन डिकम्पोज दिस इनटू 3 पार्ट्स। वो जो ब्रैकेट्स आप देख रहे थे उसमें से एक x था, दूसरा y, तीसरा z था, उसको हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं कि वेयर x इज इक्वल टू ट्रिपल ए, y इज़ 4a एंड 4b। तो इस तरह से टोटल एज कितने हो गए 7 एज और z इज़ 3b, सो टोटल बीज आर 7। सो तो स्ट्रिंग इज़ बेसिकली a7 b7। देन x y y z will contain as many number of a's as there are b's, but this string will not belong to L because the substring AB can occur at the most once in the word L, word of length, word of language L। आप देख रहे हैं कि हमने ये कोशिश की कि Y पार्ट ऐसा लिया which was the combination of A's and B's और दोनों सेम थे, ताकि जब भी हम इसको पंप करें तो नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's एक जितने इंक्रीज़ करें। तो ऐसा करने से नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा टोटल स्ट्रिंग से जो एक्स वाई वाई जेड या एक्स वाई 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 जेड अगर ले लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनमें सब स्ट्रिंग ए बी सिर्फ एक बार आता है और दरमियान में आता है, जबकि हम y को 2 बार जब लिखेंगे तो ए बी 2 बार आ जाएगा और इस तरह से एक्स वाई वाई जेड विल नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज एल। और सिमिलरली इफ़ वी लूप दिस, इफ़ वी राइट दिस वंस मोर, देन x y y y z will again not belonging to the language L. On the other hand, if y part consists of only a's or b's, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि इसमें a भी दरमियान में आ गया था और a भी 2 बार आ गया, तो to avoid that possibility हम y को a's या b's में ही रख लेते हैं दरमियान का पार्ट, तो उसमें नंबर ऑफ़ a's और नंबर ऑफ़ b's डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ लिखी जा रही है कि then x y y z will contain number of a's different from number of b's. So this shows that pumping lemma does not hold and hence the language is not regular. Dear student, यहाँ हमने जस्ट एक स्ट्रिंग को रन करने के बाद फ़ौरन ही कह दिया कि इस तरह से हम जो भी स्ट्रिंग लेंगे वो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। तो बेसिकली यही निगेशन है पंपिंग लेमा की कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज विच इज़ डिकम्पोज्ड इनटू एक्स वाई जेड, एंड व्हेन द वाई पार्ट इज़ पम्प्ड द रिजल्टेंट स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज। तो ऐसी एक भी स्ट्रिंग हमें नहीं मिल सकेगी और इस तरह से पंपिंग लेमा सेटिस्फाइड नहीं हो सका। आइए अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हुए इसकी तफसील देखते हैं। So we have an example. Consider the language equal of strings defined over sigma a b with number of a's equal to number of b's. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको 0 1 पर भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, हमने ए बी पर डिफ़ाइन किया और रेस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ़ एज आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ बीज। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एज शुड बी इन द बिगनिंग एंड बीज एट द एंड। सो इट कंटेन बोथ द पॉसिबिलिटीज़, एज मे बी इन द बिगनिंग, बीज मे बी इन द बिगनिंग, कहीं भी आ सकते हैं। सो द इक्वल लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड नल स्ट्रिंग ए बी डबल ए डबल बी ए बी बी ए बी ए एंड सो ऑन। From the definition of equal, it is clear that a n b n is equal to a star b star intersection equal. Equal की definition को अगर सामने रखें तो equal और a star b star की intersection a n b n बनती है। चूँकि a star b star की condition ये है कि a is in the beginning, b is at the end, और equal की condition ये है कि number of a's equal to number of b's। तो जब दोनों condition को मिलाएंगे will be having a language
with number of A is equal to number of B's and A is in the beginning, B is at the end. Now, obviously, A star B star, this is regular expression and defines a regular language, while A n B n has been proved to be non-regular. So, what is true about equal? There are two possibilities, either equal will be regular or non-regular. So, if we suppose the language equal to be regular, then A n B n being intersection of regular language will become regular, which is impossible. Hence, we claim that equal cannot be supposed to be regular. Thus, the language equal is non-regular. Following are the remarks regarding these example. अभी जो हमने example देखी इसके remarks भी देख लेते हैं कुछ. So, in the previous example, languages are proved to be regular or non-regular using pumping lemma. In fact, to prove a certain language to be regular, it is not needed to use the full force of pumping lemma, that is, for a word with length greater than the number of states of machine decomposing the word into x, y, z, and for a language to be regular, it is sufficient that x, y, y, z is in L. The condition that x n, x, y, n, z is in L for n greater than 2 provides that the language is infinite. Number 2, consider the language palindrome and a word W A B A belonging to palindrome decomposing this W x, y, z, where x is A, y is B, z is A. It can be observed that the strings of the form x, y, and z for n is equal to 1, 2, 3 belong to palindrome, which shows that the pumping lemma holds for the language palindrome, which is non-regular language. So, to overcome this drawback of pumping lemma, a revised version of pumping lemma is introduced. Dear students, अभी जो remarks हमने देखे, हमने basically ये कहने की कोशिश की है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड को डिकम्पोज करने की एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्स वाई एन फॉर एन इज इक्वल टू टू और मोर देन 2 आप लें, मोर देन 2 लें. व्हेन एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू द लैंग्वेज, डेफिनेटली एक्स वाई वाई जेड विल ऑल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज. तो वहीं हमें ये पता चल जाता है कि ये जो नेक्स्ट वर्ड आ रहे हैं उसको बिलोंग करेंगे. बेसिकली जब हम n को ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं उसके लिए सेटिस्फाई करा रहे होते हैं, तो वो ये शो कर रहा होता है कि लैंग्वेज इज़ इन्फिनिट. तो इस लेमा के बेसिकली 2 पार्ट्स हो गए. एक तो ये इन्फिनिट लैंग्वेज को ज़ाहिर कर रहा होता है कि लैंग्वेज इज़ इन्फिनिट, और दूसरा रेगुलर को ज़ाहिर कर रहा होता है. तो हमने जो क्लेम किया इस पंपिंग लेमा को, वो यही क्लेम किया है कि देयर एग्जिस्ट अ वर्ड इन द लैंग्वेज so that we can decompose that word into x, y, z, and the strings of the form x, y, and z belong to the language for n is equal to 1, 2, 3 and so on. 1 से तो वर्ड खुद ही मिल जाएगा, 2 और उससे जो बाद वाली पावर्स हैं उनके लिए हम उसको चेक कर रहे होते हैं. नो इट डिपेंड्स सम टाइम, इट्स इम्पॉसिबल कि n की पावर अगर आप n की जगह आप 5 ले लेते हैं तो वो तो बिलोंग करता हो, और n की पावर n की जगह 6 लें तो बिलोंग ना करता हो. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट विल बिलोंग, बेसिकली विल बिलोंग. दूसरी बात, अभी एक एग्जांपल हमने देखी पैलिंड्रोम की कि पंपिंग लेमा हमने अप्लाई किया पैलिंड्रोम पे, विच इज़ बेसिकली नॉन रेगुलर लैंग्वेज, और एक स्ट्रिंग हमें उसमें से मिल गई विच वाज ए बी ए, और उसके हमने 3 हिस्से कर दिए. ए वाज सपोज टू बी एक्स, बी वाज सपोज टू बी वाई, and C was supposed to be, and another A was supposed to be Z, and pumping the middle part Y को हमने pump किया तो will be having A B B A और A B B B A and so on. ये तमाम की तमाम strings जो बनेंगी Y को pump करने से वो सब की सब पैलिंड्रोम को belong करती होंगी, और इस तरह से ये पता चला कि pumping lemma valid हो गया एक non regular language के लिए भी. So this is not forceful lemma. So we have to revise this lemma, और वो हम नेक्स्ट टाइम एक नया इसी में अमेंड करेंगे उसकी पंपिंग लेमा को. हम उसका नाम पंपिंग लेमा वर्जन 2 कहेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. तो मैं चाहूँगा कि आज तक हमने आज के लेक्चर में जो कुछ हमने डिस्कस किया है उस पर एक नज़र हो जाए. सो वी आर समिंग अप टुडेज़ लेक्चर. तो दिस इज़ द समिंग अप. हमने, आपको याद होगा कि एक एग्जांपल स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में ए एन बी एन की, और उसके लिए एफ एस ढूंढने की कोशिश की,
हमने डिफरेंट वर्ड लिए, बल्कि A9 B9 से मैंने स्टार्ट किया, उसके लिए एक FA इंट्रोड्यूस कराया कंटेनिंग 10 स्टेट्स, और चूँकि इसकी लेंथ उससे ज़्यादा थी तो सर्किट जनरेट हो गए, और सर्किट जनरेट होने के बाद हमने देखा कि अनवांटेड स्ट्रिंग उन सर्किट्स की वजह से उसमें एक्सेप्ट हो रही थी, सो दैट FA वाज नॉट सपोज टू बी द रिक्वायर्ड FA। फिर हमने क्लेम किया कि जब भी कोई और वर्ड लेंगे उनके लिए FA बनाने की कोशिश करेंगे तो उनमें भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ FA से ज़्यादा होंगी, एंड रनिंग दो स्ट्रिंग्स विल बी हैविंग सर्किट्स और लूप, एंड लूपिंग दोज सर्किट्स अनवांटेड स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। हमने ये क्लेम किया कि इस तरह से कोई भी FA AN BN के लिए नहीं बनाया जा सकेगा। फिर हमने इसको जनरलाइज कर दिया और हमने उसको पंपिंग लेमा का नाम दिया, और पंपिंग लेमा में बड़ी सिंपल सी बात की कि इफ़ अ लैंग्वेज इज़ इन्फिनिट रेगुलर देन वी कैन फाइंड 3 स्ट्रिंग्स X, Y, Z, where Y is not null string belonging to sigma star, which is the basically sigma is the alphabet, sigma star all possible strings, और उसमें से हमने ये क्लेम किया द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म X, Y and Z belong to the language। ये ख्याल रखें कि पंपिंग लेमा होल्ड कराने के लिए जो स्टेटमेंट दी गई है एक ट्रिपलेट काफ़ी है। फिर मैंने आपको एक टिप दी कि अगर किसी लैंग्वेज को टेस्ट करना है तो उसी में से एक वर्ड लें, उसको डिकम्पोज करा लें, और वो अगर डिकम्पोज हो सके तो वो हम पंपिंग लेमा वैलिड हो सकेगा। और लास्टली हमने देखा कि पैलिंड्रोम पे सेटिस्फाई हो गया, सो वी हैव टू रिवाइज दिस पंपिंग लेमा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।